तो आई होप आपको प्रीवियसली रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे आता है। देखिए, रेजिस्टेंस दो तरीके से होता है बेसिकली। एक होता है नेचुरली अकर, नेचुरली। सेकंड होता है आर्टिफिशियल। सेकंड आपको मिलेगा आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल का मैंने आपको दिखा दिया था, ये आर्टिफिशियल है ना, लेबोरेटरी में बनाते हैं हम लोग। इसकी वैल्यूज़ बहुत हाई होती है, इसलिए यही हमारे काम आता है। देन व्हाट इज़ नेचुरल, देखो इसकी थोड़ी सी बात करता हूँ मैं आपको। एक कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है ना। एक वायर है, कंडक्टर है, जैसे ये हो गया ना, मैंने आपको दिखाया था। ये वायर है रेड कलर के, इनके अंदर क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जो वायर है इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इन दोनों का ही। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? आंसर है यस, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ, जैसे हम लोगों ने देखा है, तो इनको पुश मिलता था, हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये स्टार्ट करेंगे चलना, ठीक है ना। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, ये एरिया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स करोड़ों में है, एरिया बहुत छोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, बहुत छोटा है। तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। क्या यहाँ पे एक रश इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक दूसरे को हिट करेंगे ना, टक्कर देंगे कि नहीं, कि पहले मैं जाऊँगा पहले मैं जाऊँगा, एक रश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर आप खुद बताओ मुझे कि एक क्लास को अगर मैं छोटा सा गेट दे दूँ निकलने के लिए, तो कितना टाइम लग जाएगा? बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, सही है। अगर मैं उस गेट को और बड़ा कर देता हूँ, तो बच्चे स्मूथली निकलते जाएंगे। और ध्यान रखो, बच्चों का निकलना करंट अज्यूम कर लो, बच्चों का जो निकलना है दैट इज़ करंट। और बड़ा गेट कर दो, एक पूरी दीवार को एक गेट बना दो, देन द करंट इज़ मोर। तो एक चीज़ देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो नहीं निकल पा रहे छोटे एरिया की वजह से, जो इन पर रश हो रहा है, दैट इज़ रेजिस्टेंस, दैट इज़ रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि छोटा एरिया होने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम नहीं निकल सकते, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना कम हो गया ना। अगर मैं एक बड़ा वायर ले लेता जिसका एरिया इतना बड़ा है, नाउ दिस एरिया इज़ वेरी लार्ज, तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं एट अ टाइम, बहुत कम रश है। रश अभी भी होगा, लेकिन पहले से क्या हो गया, कम हो गया ना। तो यहाँ मैं क्या कहूँगा, करंट थोड़ा सा बढ़ गया, सही है कि नहीं। तो ये जो इंटरनल फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कंट्रोल कम हो रहा है ना। जैसे एग्जांपल, करंट का फ्लो कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रोड है, ये थोड़ा सा रोड ऐसा, ये डिस्टर्ब रोड है, ख़राब रोड है, ये स्मूथ रोड है, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे अच्छी खासी होगी, आपकी गाड़ी आराम से चलेगी। लेकिन यहाँ पे आपकी गाड़ी क्या कर लोगे, धीरे कर लोगे, क्यों? ट्रैक ख़राब है। ये प्रॉपर्टी है कि नहीं ट्रैक की, स्मूथ नहीं है। दैट इज़ अ रीज़न। अंदर भी क्या है वायर के, ठीक है, अंदर वायर की क्या हो जाएगा, स्मूथनेस नहीं है कि वो एक साथ नहीं निकल सकते। जब हम मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोगों का इच्छा नहीं होती कुछ करने की, पर जैसे ही 5-10 मिनट बीते फिर हम लोग ईजिली काम कर सकते हैं कि नहीं। शुरू में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी काम को करने से रुके, दैट इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए रोक रहा है, कौन रोक रहा है? इसका एरिया, इसकी प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ऐसा डेफिनेशन स्कूल में देते हैं कि, ठीक है, रेजिस्टेंस में भी डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, है ना। दैट इज़ नॉट अ डेफिनेशन दोस्तों, डेफिनेशन नहीं है वो, प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, पर टीचर ऐसा ही पढ़ाते हैं, पर दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन, सही है कि नहीं। एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि हर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। ये कंडक्टर आप देख रहे हो, दुनिया के हर वायर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस। पर आप ये मत बोलना कि सर, एक चीज़ और, रेजिस्टेंस का सिंबल अब ये होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अभी मत बोल देना कि इस वायर को अगर मैं कट करूँगा तो मुझे ये दिखने को मिलेगा, नहीं, ये इसके अंदर है, नेचर है। आप लोगों के अंदर गुस्सा होता है, एंगर होता है ना, ईर्ष्या होती है, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है, दिखती थोड़ी ना, आपके अंदर है, मौजूद है कि नहीं। वैसे ही रेजिस्टेंस दिखता नहीं है, अंदर है, ठीक है। पर एक कंडक्टर के अंदर, हर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है ना, वो करंट को क्या करना चाहेगा, कम होता है उसमें, ना चाहते हुए करंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रश आ जाता है ना, जिसकी वजह से हिट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते टाइम पर। तो इसमें जो रेजिस्टेंस आता है वो बहुत कम आता है, दैट इज़ वेरी लो, 0.002 ओम की रेंज में, बहुत कम है ये, है ना। लेकिन हमको सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, चार्जिंग सर्किट होते हैं, जैसे ये हो गए, इसमें जो करंट चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, उसको रोकने की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए। तो इन वायर से थोड़ा ना काम चलेगा, तो हम लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं। देखो, ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, 1000 किलो ओम तक होते हैं, 1 10 की पावर 3 मेगा ओम तक होते हैं, 10 की पावर 6 ओम तक होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि ये आर्टिफिशियल है, और नेचुरल भी रेजिस्टेंस इसी के अंदर होता है। नेचुरल तो बहुत कम होता है ना। तो किसी वायर में अगर करंट मैंने भेजा 2 एम्पेयर, आउटपुट में मैं चेक करता हूँ तो मुझे मिलता है 1.99 एम्पेयर, तो बाकी का 0.1 एम्पेयर कहाँ चला गया? तो वो पॉइंट अंदर इसके रेजिस्टेंस में रुक गया कि नहीं रुक गया? यस। और आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस में जब भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब भी कोई करंट फ्लो होती है तो ये वायर है ना,
ये एरिया है रेजिस्टेंस, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उस करंट को। आपने आयरन प्रेस देखी होगी, आयरन प्रेस के अंदर क्या है, कॉइल ही तो है, जिसके अंदर क्या होता है, हर कॉइल के पास रेजिस्टेंस है, मैंने अभी बताया आपको, हर कॉइल कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता है। तो आयरन प्रेस में भी क्या है, रेजिस्टेंस होगा, इसलिए आप देखना तो उसका पास वाला जो एंड होता है, वायरलेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वायर वाली होती है पुराने ओल्ड फैशन, सॉफ्ट हो जाता है वायर, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। क्यों? करंट उसमें से गया, करंट ने क्या किया, कुछ करंट रेजिस्टेंस के अंदर चला गया और उसमें क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म क्यों हो गया? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलना चाहते हैं लेकिन सब नहीं निकल पा रहे, झगड़ा हो जाएगा ना, गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भैया वायर के पास में, ठीक है कि नहीं? हाँ, गलत में मत ले लेना, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब बहुत सारे लड़के एक साथ निकलेंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी, इनमें आपस में फ्रिक्शन होगा, गर्मी होगी क्यों नहीं, मतलब रेजिस्टेंस में हीट बन जाती है, तो कुछ करंट वो हीट के फॉर्म में उड़ जाता है, राइट। तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो सर, डेफिनेशन क्या होगी, कभी डेफिनेशन पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर टीचर क्या बोल देता है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। जैसे स्पीड ब्रेकर में क्या होता है, स्पीड ब्रेकर क्या होता है, आपकी स्पीड को रोकता है, गाड़ी की स्पीड को रोकता है ना, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। पर देखो रेजिस्टेंस का जो सही डेफिनेशन है, अगर आपको लिखना है या समझाना है किसी टीचर को, तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत रेयर है कि आपको मिल जाए। देखो ध्यान से, जब भी एक वायर में करंट फ्लो होता है, जब भी एक वायर में करंट फ्लो होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, उसके दो काम होते हैं। दूसरा काम हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। पहला काम क्या होता है कि उस वायर में मौजूद रेजिस्टेंस में वो जाकर हीट एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? हीट एनर्जी बनाएगा। और रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर। क्या बना देगा? हीट एनर्जी बनाएगा, मैंने आपको बताया। पर इतना ही वो काम नहीं करता, करंट को दो काम करने पड़ते हैं। एक तो वो रेजिस्टेंस में जाएगा, हीट बन जाती है। दूसरा वो आगे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है वायर में, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा, पर आपको इतना ध्यान रखना है, एक वायर में करंट दो काम करता है जब वो जाता है वायर के अंदर। पहला तो कुछ अमाउंट वो हीट फॉर्म बना देगा रेजिस्टेंस के फॉर्म में, वहाँ पे लूज़ हो गया। फिर बाकी का काम, थोड़ा सा काम क्या करेगा, थोड़े से काम में उसी वायर में आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। क्यों बनता है आगे देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो दो काम किए कि नहीं किए, फिर जो बची हुई एनर्जी है वो हमें आउटपुट में मिलती है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना दोस्तों, इसी की वजह से आज ट्रांसफार्मर बना हुआ है, इसी की वजह से आज जनरेटर है, इसी की वजह से आज मोटर है। मोटर नहीं होता, जनरेटर नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। बड़े ही कमाल का फिनोमेना है, बहुत डिटेल में बताऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सर? तो क्या बोलोगे कि वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, some amount of current come across the resistance and convert it into heat energy। तो जो एनर्जी कंज्यूम हो गई हीट के फॉर्म में अक्रॉस द रेजिस्टर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, दैट्स अ वंडरफुल डेफिनेशन, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने आपको बता दिया, आर होता है, इतना समझ में आ चुका होगा शायद आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसका फार्मूला हम लोग बनाने वाले हैं, इसका फार्मूला हम लोग बनाने वाले हैं। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये बना कैसे। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में शायद ये नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। रो का क्या मतलब होता है? रजिस्टिविटी होता है, अभी मैं डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में। एल क्या होता है आपका? लेंथ ऑफ द वायर होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सॉरी वायर नहीं बोलेंगे। और ए क्या होगा आपका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ प्रॉपरली, बस आप सुन रहे हैं तो आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जानते हैं ना, इस वायर का ये वाला एरिया, गोल वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे करंट अंदर जाएगा, ऊपर तो प्लास्टिक है, अंदर करंट जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ध्यान से देखो। सपोज मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, मैंने इसको इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, वी बैटरी से। इस पर प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, ये बात आप समझ चुके हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस एरिया का, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बढ़ा देता हूँ, अब मैं इतना बड़ा कर देता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या रेजिस्टेंस कम हुआ? क्या रेजिस्टेंस कम हुआ? बोलेंगे हाँ, अभी क्या बताया था मैंने, रेजिस्टेंस क्या होता है कि एट अ टाइम में आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, यहाँ तो कम निकलेंगे, यहाँ क्या होगा, ज़्यादा निकलेंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट ज़्यादा होगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे तो करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करने वाला। तो यहाँ क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो गया। करंट कैसे पता वो कम हो गया? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले मतलब करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। क्योंकि छोटे से गेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, बड़ा है गेट कर दिया मैंने तो ज़्यादा बच्चे निकल सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, समझ रहे हो। तो रश कम हो गया ना, रश, ये तो रेजिस्टेंस है।
तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं एरिया बढ़ाऊँगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, या फिर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। वंडरफुल, या नोट कर लेता हूँ पहली चीज़। सो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, नंबर 1। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नंबर 2, अब इस कंडक्टर को वापस देखो। सपोज इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब मैं एक और वायर ले रहा हूँ सेम एरिया का, ध्यान रखना सेम एरिया का, इसके इन दोनों का एरिया सेम है, लेकिन इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पर इतनी है। अगर मैं बैटरी लगाता हूँ इसमें भी, तो इसको इतना ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसको कितना पार्ट ट्रैवल करना पड़ रहा है, कम ट्रैवल करना पड़ रहा है। मतलब 1 सेकंड बाद तो ये तो निकल चुका होगा ना इस एरिया से, पर 1 सेकंड बाद ये तो नहीं निकला, इसको तो इतना पाथ और ट्रैवल करना है। और जब इलेक्ट्रॉन अपने एरिया से निकल जाता है तभी तो करंट बनती है। सही बात है कि नहीं? मतलब इसमें करंट पहले बनेगी, इसमें लेट बनेगी। करंट अगर लेट बन रही है मतलब रजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है कि नहीं? यस ज़्यादा है। क्यों से ज़्यादा है? क्योंकि इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा ना। जितना जल्दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलेगा उतनी तो अच्छी करंट बनेगी। ठीक है, अगर रास्ता लंबा कर दिया मतलब ज़्यादा ट्रैवल करके आ रहा है, दूसरे वायर का लेंथ छोटा है वो जल्दी निकल जाएगा, इसका लेंथ छोटा है मतलब इसमें 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पर इसमें 1 सेकंड में जो 50 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक, फिर बाकी 1 सेकंड में वो बाहर निकल पाएंगे, तब करंट बनी। तो आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं? अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा कि नहीं? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, इसमें करंट ज़्यादा है क्योंकि लेंथ कैसी है, कम है। इसको देखो ध्यान से, लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है इस वायर का, तो लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सिंपल सा लॉजिक है। इतना ज़्यादा पाथ कवर करना पड़ रहा है, अगर वो एरिया से निकलेगा ही नहीं, लेट निकलेगा तो करंट भी तो लेट आएगी ना। पर इस वायर में तो करंट निकल चुकी होगी 1 सेकंड में, काफ़ी करंट आ चुकी होगी, काफ़ी इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके होंगे। मतलब इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम हुआ ना, सीधी सी बात है। इसका मतलब R is proportional to L. This is second. Now combining 1 and 2, R is proportional to L by A. जब आप साइन को हटाओगे कांस्टेंट को, R become rho L by A. This is the formula. This is called your resistivity. This is called your resistivity. I hope you are getting my point कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस का आप लोग यूनिट ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ये सिंपल है। और इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं ना। तो व्हाट इज़ यूनिट, ओम इज़ द यूनिट। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछ सकता है वो, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि रो की बात करेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत कम लोगों को समझ में आती है, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। मुझे बताओ R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है कि नहीं? सही बात है। ठीक है, मुझे रेजिस्टिविटी की यूनिट चाहिए, बाकी पैरामीटर को क्रॉस सेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, तो R अपॉन ए क्रॉस में मल्टीप्लाई करो इंटू L, दैट इज़ रो। अच्छा, R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया क्या होता है, तो लेंथ से बना होगा, तो L इंटू L मतलब मीटर स्क्वायर मान लेता हूँ, लेंथ की यूनिट मीटर मान लो। आगे नीचे एक लेंथ है, मीटर हो गया, मीटर से 1 मीटर कट किया तो कितना आ रहा है, ओम मीटर, ओम मीटर, डैश मत कर देना, ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। एरिया कैसे आया पता है ना आपको? अरे भाई, एरिया अगर आप निकालोगे तो एक किसी भी इस फिगर का एरिया निकालोगे तो L इंटू L तो करोगे तो एरिया आएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, हाउ टू डील विद द रेजिस्टिविटी। ठीक है, मैं रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा नेक्स्ट डिस्कस करूँगा।